मत भाई, एक जगह जीत गया, दूसरा जगह जीतते जीतते बच के आगे जीतने को भी। भारतीय जनता SN लाइव, सच सबसे आगे। आज बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक अच्छा बदलाव और वातावरण पैदा हुए और इस प्रेस वार्ता में ऐसे खुशी के माहौल में आज इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं माननीय विजय सिन्हा जी, उपाध्यक्ष माननीय मिथिलेश तिवारी जी, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नेता जीवेश मिश्रा जी, पार्टी के महामंत्री श्रीमान देवेश जी हमारे नेता हैं, अरविंद जी बैठे हैं हमारे प्रवक्ता, राजू जी बैठे हैं प्रवक्ता, प्रेमरंजन जी बैठे हैं हमारे प्रवक्ता, और हमारे दूसरे प्रवक्ता जो आज बहुत अच्छे से डिबेट में भाग लिए थे, और सभी हमारे पत्रकार बंधु। बिहार का परिणाम आगे के बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। ऐसा प्रतिबिंब खड़ा किया है कि बिहार की अगली राजनीति का बिल्कुल स्पष्टता के साथ आगे के समय को बता दिया है। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए गठबंधन की जीत, पूरी सरकार जहां बड़ी अपनी सारे सरकारी तंत्रों को लगाकर जहां अपने पूरी व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन गोपालगंज की जनता ने एकजुट होकर वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को, एनडीए की प्रत्याशी को जीत दिलाई है। मैं गोपालगंज की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लोग अनुमान लगाते थे, गोपालगंज से 40,000 से एनडीए बीजेपी को हराने की बात करते थे। जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां के सर्व समाज का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं और गरीबों की आस्था, उनके बीच किए गए कल्याणकारी और विकास के काम इस जीत को दिलाने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। वहां के कार्यकर्ताओं ने भी, नेताओं ने भी, प्रदेश नेतृत्व के अपने मार्गदर्शन में अच्छे से वहां काम किया और जीत वहां हासिल हुई। इसलिए वहां के सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को फिर से एक बार आभार। मोकामा के रिजल्ट को देखिए, 2020 के परिणाम को देखिए। जब हम नीतीश जी को साथ दे रहे थे तो उनके प्रत्याशी को कितना वोट आया था और कितना प्रतिशत था। आप जब वहां देखेंगे तो 2020 में मोकामा में जदयू के उम्मीदवार को 42,964 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां 63,003 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी 2020 के उस चुनाव के परिणाम के अनुसार जदयू के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 42.22% वोट प्राप्त हुए थे। यानी कि 21% से भी ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां मिला है, एनडीए के प्रत्याशी को मिला है। चिराग पासवान जी ने भी दोनों जगह और एनडीए के अन्य हमारे पार्टियों ने
सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया है। इसलिए चिराग पासवान जी समेत एनडीए के अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती। जीत का अंतर 16,000, पिछली बार 36,000 से वहां आरजेडी जीती थी, और इस बार पूरी सरकारी ताकत को, सरकारी तंत्र को, और एक तरह से पूरी सरकार, यहां महागठबंधन की सरकार आधी बटकर गोपालगंज में बैठ गई थी, आधी बटकर मोकामा में बैठ गई थी, लेकिन वहां की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बुलंदी से चुनाव लड़ा, और उसका परिणाम है कि 63,300 वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। कहीं थोड़ी कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को हम विश्वास के साथ दूर करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मुझको मौसम की भी जानकारी मिलती है, और मोकामा की धरती जो आज बोल रही थी कि इस बार थोड़ी चूक हुई तो हुई, अगली बार हम वहां भारी मतों से वहां हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। सरकार इस तरह से चुनाव लड़ती है, गलत रास्ते को अपना लेती है, हथगंडे अपनाती है, बीजेपी के कैंपेन को डिस्टर्ब की, और हर प्रकार के हथगंडे और हर प्रकार के गलत हरकत जो बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उस हरकतों ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विश्वास था कि हम जीतेंगे। और एक तरह से अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, एक जीते हैं तो दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के बराबर हम मोकामा में वोट लाए हैं। इसलिए फिर एक बार गोपालगंज की जनता को, एनडीए के सारी घटक दलों के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दोनों जगह फिर हृदय से और वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो परिदृश्य बिहार में उत्पन्न हुआ है, 2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, और 2025 में भी महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज में राजद प्रत्याशी रीकाउंटिंग करवाना चाह रहे हैं। देखिए, जुगाड़ तो उन्होंने कुछ लगाया था, 1 घंटे तक रोकने का मतलब क्या? 3300 से वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी, जो सूचना हम लोग को मिल रही थी, एक जीत तो रही थी। 1 घंटे 1.5 घंटे रोकने का क्या मतलब है? गलत इरादों की वह पहचान कराता है, गलत इरादों को बोध कराता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर यहां अन्याय हुआ तो हम अन्याय नहीं होने देंगे, और नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप जो गोपालगंज के रिजल्ट को, जो जनता के आशीर्वाद से विजयी प्राप्त की थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जो आप बदलना चाह रहे थे, आगे देखिएगा ऐसी हरकत से बाज आइएगा, नहीं तो जनता ऐसी जवाब देगी कि आपको महंगा पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। चिराग पासवान जी प्रचार में आए कि नहीं? पशुपत जी, पारस जी की पार्टी हमारे यहां समर्थन में वहां काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? तो हम एनडीए का घटक दल दोनों विधानसभा में चिराग जी गए थे, उनको हम आभार व्यक्त अभी किया है हमने, और एनडीए के सारे घटक दलों को, पशुपति जी की पार्टी। नमस्कार मित्रों, बातें तो सब आ गई है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीजें हमको लगता है कि आपको बताना चाहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि गोपालगंज की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया, जबकि सामने में 7 पार्टियों का कीचड़ फैला हुआ था, और उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया। तो मैं गोपालगंज की महान जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। दूसरा है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए।
क्योंकि 2020 के चुनाव में जब वो एनडीए के पार्ट थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि अब हम चुनावी राजनीति से बाहर हो रहे हैं, और बिहार की जनता ने इसको गांठ बांध कर रखा है। गोपालगंज की जनता और मोकामा की जनता ने यह तय कर दिया, जो रिजल्ट आए तो यह स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए, यह अप्रासंगिक हो गए। हम लोग बार बार कहते थे कि अब उनके पास कोई वोट नहीं है, न राजनीतिक विचारधारा है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह विजय जी और आदरणीय नित्यानंद जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि जहां 95 के चुनाव में 5000 वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को, 2020 में जब नीतीश जी हमारे साथ थे तब जो है मात्र 43-42 हजार वोट आया। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां 63,000 वोट आया। तो ये बड़ा प्रतीक है कि नीतीश जी को, हम लोगों के अलग होने से नीतीश जी को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ है। यह बड़ा स्पष्ट संदेश चला गया। इसलिए हम 2025 में और 24 में पूरी तरह बिहार की सभी सीटों पर 40 में 39 हम लोगों ने नित्यानंद जी के नेतृत्व में 19 में चुनाव जीता था। हम आश्वस्त करते हैं जनता का जो रुझान है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में 40 के 39 सीट फिर जीतने का काम करेंगे। और 25 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। 2025 का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है कि कार्तिकेय मास्टर तो कह रहे हैं कि 2 ही आदमी बचे थे, एक तरफ प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा, उनको भी उतार देते मोकामा में, कोई फायदा? देखिए, जहां तक उनका बोलने का मामला है, प्रदेश में हमारे जितने नेता हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ विजय सिन्हा जी बैठे हैं, ये भी राजनीतिक वर्कर है, हम लोग राजनीतिक वर्कर है, नित्यानंद जी राजनीतिक वर्कर। तो हम लोग चुनाव लड़ने जाएं तो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोई मोकामा नहीं जाए क्या? सभी लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मोकामा में हम लोगों ने मेहनत किया और आज 63,000 वोट आया है। तो ये स्पष्ट संदेश है कि आगे के दिनों में कार्तिक मास्टर जी को पता चल जाएगा। एक सवाल है सर, राजद की ओर से कहा जा रहा है कि मोटेरा के बाद जो है मोकामा ने ये संदेश दे दिया है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। देखिए, जहां तक बोचाहा का था तो वो तो एक चुनाव अलग था, लेकिन मोकामा का क्या संदेश है? मोकामा में नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल का समझौता हुआ और 7 पार्टी, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस। इसका मतलब इन लोगों के पास वोट नहीं है, उनके वोट नहीं ना बढ़े। वो तो 78,000 समथिंग वोट लाए थे पिछले बार भी, और इस बार भी लगभग उतना ही वोट आया। तो इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास वोट नहीं है, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया ना कि आगे के दिनों में जो महागठबंधन कह रही थी कि हम सरकार बना। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।